ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को आगे बढ़ना है और पीरियोडिक टेबल को बहुत ही डिटेल में हम लोग को स्टडी करना है। तो आपको पता है कि पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है वो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल चार ब्लॉक में जो है डिवाइडेड है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिवाइडेड है। ठीक है, तो आखिर एफ ब्लॉक एलिमेंट को एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक वाले को डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, इसको हम लोग यहां पे थोड़ा सा आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो हेडिंग होगा वो हेडिंग है पी ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा। तो सॉरी, सबसे पहले हमारा हेडिंग जो है वो क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा। तो एस ब्लॉक एलिमेंट को अगर आप देखिएगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर में आपको दो ग्रुप मिलेगा, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। यहां पे आपको दिखाई देगा, ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है इस पूरे ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इसका क्या नाम है, एस ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा। तो एस ब्लॉक एलिमेंट को अगर आप देखोगे तो दो ग्रुप में ये आपको मिलेगा, ये पहला ग्रुप और ये वाला आपका, ये पहला ग्रुप है और ये वाला आपका दूसरा ग्रुप है। पहला और ये पीरियड है, कितना पीरियड है, 1 से लेकर के 7 पीरियड, दो ग्रुप, ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब सवाल ये है कि इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट आखिर क्यों कहते हैं, वाई दीज एलिमेंट आर कॉल्ड, वाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। आखिर क्या वजह है कि इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट हम लोग कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो क्या कारण है, तो इसका कारण ये है कि अगर आप इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो पता ये चलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ब्लॉक में आ रहा है, एस सब सेल में आ रहा है। कहां पे आ रहा है, एस सब सेल में आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे आप हाइड्रोजन का जरा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 1s1। तो एंटर इलेक्ट्रॉन का एंट्री कहां हो रहा है, एस सब सेल में हो रहा है। कहां पे हो रहा है, एस सब सेल में। दूसरा क्या है, बोलिए, सोडियम है। सोडियम का कितना होता है, बोलो, सोडियम का होता है 11। तो 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, कितना हो गया 10, और फिर कितना है 3s1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। तो आपका कितना हो गया, इसके अंदर में किस में एंट्री हो रहा है, एस में एंट्री हो रहा है। कोई दिक्कत। यहां पे देखिए आपका कैल्शियम है। कौन सा एलिमेंट है बाबू, कैल्शियम है। यहां पे एलिमेंट का नाम है कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2, 2s2, 2p6, कितना हो गया 10, 3s2 और फिर ये 3p6, कितना हो गया 18, फिर क्या होगा 4s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री कहां हो रही है, एस सब सेल में हो रहा है। तो इन सबों का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बताओ तो क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री कहां होगी, एस ब्लॉक में होगा। किस में होगा, एस सब सेल में होगा। इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत लोग को पहला बार ये दिखाई दे रहा होगा कि यही आखिर ये चीज क्या है।
तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका हम लोग 2 क्लास लिए हैं। कितना? 2 क्लास लिए हैं। पहला क्लास बहुत लोगों को फिर डाउट रहा है, तो फिर दूसरा क्लास लिए हैं। ऑब्वियस सा बात है, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं आता है तो ये आपके मुंडी के ऊपर से ही जाएगा। एक चीज बस समझ लीजिएगा कि लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में एस आएगा, तो ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा? एस ब्लॉक। कोई सा भी एस हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कहां सीखें, है कि नहीं? बहुत बड़ा सवाल है कि वेयर वी स्टडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान दीजिएगा, YouTube पे बहुत सारे आंडू पांडू मौजूद हैं, तो आंडू पांडू सबके पास नहीं जानता है, ठीक है ना? यहां पे आपको आना है। क्या करोगे? ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, समझ गए। हाँ, @ignite साइंस करिएगा। हो सकता है आपको नहीं मिले तो भी हम उपाय बताएंगे। तो ये मेरा चैनल है, ठीक है ना? नहीं, ये बनाए थे मेरा ही है, ठीक है ना? तो नहीं है, लेकिन इस्तेमाल में नहीं है। अब जैसे मान लो हम लोग के बॉडी में अपेंडिक्स है, घास खाते तो इस्तेमाल होता, ठीक है ना, बीटा लिंकेज तोड़ने के लिए। अब ऊपर से जाएगा, बहुत टेक्निकल बातें बोल देगा मास्टर का बीटा लिंकेज बोल रहा है। खैर, अपेंडिक्स है, घास खाते तो पचता, सेलुलोज तोड़ता है, अपेंडिक्स से निकला हुआ एंजाइम। लेकिन कई हजार साल से हम लोग जो है घास खा ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो दूसरा चीज खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी। हाँ, तो क्या पका हुआ थोड़ा सा वो ठीक है, उतना वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको भी महिला वाला फूड तुमको भी पसंद है? एक काम करो, घर में जाओ, आछवानी बनाओ, ठीक है ना, उसको खाओ, है कि नहीं? चलो, ध्यान दोगे, ठीक है ना? समझदार रहता तो समझ गया होता है, ठीक है ना? खैर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये वाला जो है देख रहे हो, हाँ, ये वाला मेरा चैनल है इग्नाइट साइंस, इस पे जाने का, ठीक है ना? इस पे आओगे, इसको सब्सक्राइब कर देना। हाँ, क्या हो रहा है ना, इसका वो आईडी पासवर्ड दूसरे तरीके का है। तो ये इग्नाइट साइंस पे तुम आ गए, समझ पा रहे हो बात को? अब यहां पे तुमको कहां जाना है? प्लेलिस्ट पे जाओगे, दुनिया भर का वीडियो है। कितना वीडियो डाल चुके हैं? 173 वीडियो डाल चुके हैं। भुला जाओगे खोजते खोजते। कैसे देखोगे? प्लेलिस्ट में आओगे। कहां पे आओगे? प्लेलिस्ट में। तो देखो, प्लेलिस्ट में आपका पीरियोडिक टेबल में एक ही लेक्चर है, आज दूसरा चला जाएगा, ठीक है ना? ये 12th वालों का है, ये आपका है। कौन सा? एटॉमिक स्ट्रक्चर में आओगे। तो जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में आइएगा तो बहुत सारा क्या दिखाई देगा आपको? बहुत सारा आपको चैप्टर्स दिखाई देगा। तो नोट कर लीजिएगा, लेक्चर 26 नोट कर लो। लेक्चर 26 में क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सीखा गया है। तो ये लेक्चर आप अगर देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा? बेनिफिट होगा। नहीं देख पाइएगा तो फिर जिंदगी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, है कि नहीं? बहुत सारे लोग लेट आते हैं। लेट आने का विभिन्न कारण है, जिसमें सबसे प्रमुख कारण अलीगढ़ और जामिया का तैयारी। होता तो किसी का नहीं है, 100 में एगो का कहीं हो गया तो हो गया, वो नहीं होता है। बाकी पब्लिक दिल्ली चला जाता है, दिल्ली में चले गए, दिल्ली में भी दिल्ली जाकर के कनॉट प्लेस में रह रहे हैं, ठीक है ना? साउथ दिल्ली में रह रहे हैं, है कि नहीं? रह रहे हैं बाटला हाउस। हम जब कोटा से आते थे ना तो निजामुद्दीन स्टेशन पे उतरते थे। मैं
चचेरा भाई रहता था बाटला हाउस, तो उसको ऑटो वाला आ जाता था, कहाँ जाना है कहाँ जाना है, पूरा झुंड, हम बोलते थे बाटला हाउस, पूरा झुंड गायब, सब भाग जाता था। तो एक तो मेरा दोस्त था अमृत, कहता था कौन सा जगह है भाई, ठीक है ना, हम भी अब यही बोलेंगे ऑटो वाला सबको भगाने के लिए, ठीक है ना, हमको कोनो मौली साहब मिल गया ना तो लेके चला भी जाएगा, ठीक है। तो अब वहां पे चले गए, अब वहां पे जाके क्या कर रहे हैं, छोटा सा रूम ले रहे हैं, 20 आदमी पहले से मौजूद है कि नहीं, एगो टॉयलेट है, टॉयलेट भी कह रहा है कि हाथ जोड़ रहा हूं बस करो, एगो छोटा सा कमरा है, नीचे में क्या बिछा हुआ है, दरी गद्दा बिछा हुआ है, 4 दिन 1 साल से जो है गद्दा बदलाया नहीं है, वो चद्दर बदलाया नहीं है, उसमें तुम भी चले गए, खाने के नाम पे बिरयानी, कबाब पाड़ा का है कि नहीं, बिस्मिल्लाह टी स्टॉल, कबाब आप पराठा खा रहे हैं, जो पराठा है स्ट्रेचेबल पराठा, आदमी जाके जींस खरीदता है, स्ट्रेचेबल है कि नहीं, वो पराठा क्या है, स्ट्रेचेबल पराठा, ट्रेम्पोलिन में लगा दो तो बच्चा उस पर कूदेगा, ऐसे ऐसे स्ट्रेचेबल, खींच लो 4 गो दांत बाहर आ जाएगा। और वो स्ट्रेचेबल पराठा खा के पेट खराब हो गया, और उसके बाद से फिर वैशाली एक्सप्रेस पकड़े, छेरकट्टा मारते हुए सिवान, और भी ठीक से छेरकट्टा मार नहीं पाओगे, वैशाली एक्सप्रेस के बाथरूम में तुम घुसिए नहीं पाओगे, ऑलरेडी 4 आदमी मोबाइल चलाता हुआ अंदर दिखेगा, तो कहां जाओगे। माइट बी फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। आगे बढ़ते हैं, तो बाबू ये ओपन कर लेना, ये वाला लेक्चर नंबर 26, जो नहीं किया होगा, ठीक है ना, 2 बार पढ़ाए थे क्लास में, जानबूझ करके इस्तेमाल होगा। चलो, तो ये क्या है आपका, बोलो, एस ब्लॉक एलिमेंट, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। तो एस ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होता है, एस सब सेल में एंटर होता है। तो एस ब्लॉक, सॉरी, सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स कहां पे, बोलो, एस सब सेल, हेंस दे आर कॉल्ड, बोलो, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, कोई दिक्कत यहां पे। अब यहां पे हम लोग को चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट किस क्वांटम, किस पीरियड में आता है, समझ पा रहे हो। अब जैसे मान लो ये एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल दे दिए तो आपको दिखाई दे रहा है, मान लो खाली एलिमेंट दे दे और आपको बताए कि बताओ ये किस पीरियड का एलिमेंट है, तब कैसे करोगे, तब कैसे बताओगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाईएस्ट क्वांटम नंबर चेक करेंगे, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भाई बताओ हाइड्रोजन किस पीरियड का है, तो पीरियोडिक टेबल देख के बताओगे, लेकिन नहीं पता रहेगा तब कैसे देख के बताओगे, एग्जाम में तो पीरियोडिक टेबल देगा नहीं, तब कैसे देखोगे। तो आपको देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले करोगे, क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखना है कि हाईएस्ट क्वांटम नंबर क्या है। हाईएस्ट क्वांटम नंबर मतलब ये जो आगे ये जो नंबर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। तो देखो ये किस पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड में, किस में है, फर्स्ट पीरियड में। सोडियम का जरा देखो हाईएस्ट क्वांटम नंबर कौन है, तो देखो 1 है, 2 है, 2 है और फिर 3 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है क्या, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, हाईएस्ट क्वांटम नंबर 3। तो हाईएस्ट क्वांटम नंबर 3, तो देखोगे सोडियम किस में पाया गया है, थर्ड पीरियड में पाया गया है। कहां पे पाया गया है, थर्ड पीरियड में पाया गया है, कोई प्रॉब्लम। अब कैल्शियम का देखो किसमें है, कैल्शियम चौथे पीरियड में है क्या, तो जरा चेक करो क्वांटम नंबर।
तो कहां पे हाईएस्ट देखो, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है और 4। हाईएस्ट कौन सा होगा? 4 होगा। तो देख पा रहे हो कैल्शियम किस में है? चौथे पीरियड के अंदर में है। समझ पा रहे हो बात को? यानी यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बोलो, हाईएस्ट क्वांटम नंबर इज इक्वल टू, बोलो, पीरियड नंबर। कोई प्रॉब्लम यहां पे? कोई दिक्कत? अब ग्रुप देखेंगे कि किस ग्रुप का है। क्या देखेंगे? ग्रुप देखेंगे कि किस ग्रुप का है। ध्यान दीजिएगा। तो कैसे पता चलेगा किस ग्रुप का है? यहां पे तो पीरियोडिक टेबल देख के पता चल जा रहा है, लेकिन खाली एलिमेंट दे दे और कहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताओ कि किस ग्रुप का है, तो कैसे पता चलेगा? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आखिरी में जो एस आएगा, उस आखिरी एस में आपको देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन पहले ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? पहले ग्रुप का है। ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। 1 है तो क्या होगा? पहला ग्रुप। और 2 होगा तो क्या होगा? दूसरा। यहां पे देखो सोडियम का कितना है? 1 है, तो देखो सोडियम भी किस में है? फर्स्ट में है। कैल्शियम को देखो, कितना है कैल्शियम का? बोलो, कैल्शियम का 2 है। कैल्शियम का क्या है? 2 है। तो देखो कैल्शियम कहां पे पढ़ रहा है? बोलो, सेकंड वाले ग्रुप में पढ़ रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? ऐसा वाले को ग्रुप बोलते हैं और ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। एक्सप्लेन किए थे पहला लेक्चर के अंदर में। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो क्या होगा? द नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल, तो क्या शो करता है? तो बोलो, ग्रुप नंबर। क्या शो करता है? ग्रुप नंबर शो करता है। कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब एक सवाल करेंगे। क्या करना है? सवाल करना है हम लोगों को। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। कितना है? एटॉमिक नंबर 19 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताना है कि इसका ब्लॉक क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा और इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा, यह बताना है। ये जब हो जाएगा तो आपको क्या बताना होगा? एक और क्वेश्चन करना होगा। कितना? Z इज इक्वल टू 38। इसका भी आपको बताना होगा कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है और कौन सा ब्लॉक होगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो एक काम करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता है सबको? बोलो। तो एक काम करो, इसको, इस सवाल को सॉल्व करके बताओ। लिखने का मौका दिया जाएगा। पहले इस सवाल को सॉल्व करके बताओ सभी लोग, जल्दी जल्दी। पीछे जहां पे घर का हिसाब किताब होता है उसी में रफ करो। ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि घर में फाइनेंस मिनिस्ट्री तुम्ही को मिला हुआ है। ओ, हिसाब किताब सब तुम्हारे हाथ में आ गया, पावर। सब छोटा भाई ये सब जो है बेचारा जो है मंडरा रहा होगा कि कुछ छींटा पड़ जाए। हाँ, अच्छा तुम ही छोड़े, तुम्ही को फाइनेंस मिल गया? बाप रे बाप। लड़का प्रजाति को कभी फाइनेंस नहीं देते हैं पापा? है? पापा तो अपना मोबाइलो नहीं देते इन सबों को। पता नहीं क्या देख जाए, इल्जाम छाट देगा पापा में।
चलो इसको सॉल्व करो। किसका किसका हो गया? पहला क्वेश्चन हो गया है, पहला बता दो। चलो एस है, कौन सा है? 38 का किए होगी, किसका किए हो? 19 का। ये गलत हो गया। ग्रुप ठीक है, ठीक है, सही से करो। 6 कहाँ से हो जाएगा? हाँ ठीक है, ठीक। ग्रुप कौन सा ब्लॉक? एस में आया है ना, एस ब्लॉक। और किसी का बोलो, देखे। S41, वेरी गुड। पहला बताओ जिसका जिसका हो गया। ग्रुप 1 पीरियड 4 ब्लॉक, हाँ लिखो। हो गया है, वेरी गुड। तुम्हारा सॉल्व करो, घबराओ मत। हाँ ठीक है, हाँ ये भी ठीक लग रहा है। डी ब्लॉक आई, हाँ ठीक है। 4p6 5 एस कितना? और इधर में, अरे उसको एक जगह कहीं लिख लो, है कि नहीं? बताओ जो है टिक्का, कितना आसानी से हम बता दिए, वो कहाँ से सीखी हो? सब जाली मास्टर भरा हुआ है, सब पीरियोडिक टेबल खाली बताते रहता है सब। हेलिना की रफ से फरियाद, है कि नहीं? और किसी का सॉल्व करो, ठीक है, गुड। अरे तुम लोग का टेस्ट कब खत्म होगा? खत्म हो गया है? हाँ तो फिर से स्टार्ट होगा। कब खत्म हो जाएगा सबका? कब मतलब लास्ट कब खत्म हो रहा है? 4 तारीख तक? गजब है यार। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। आपका टेस्ट का हम पेपर बना के रखे हुए हैं, एक ही बार में हम टेस्ट लेंगे। जब तक ये नौटंकी जो है खत्म हो जाए तो हम आपका क्या करेंगे, टेस्ट हम करते हैं बना के। हालांकि पेपर हम रख दिए हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं कि पता चला 5 गो 10 गो आया, आप पेपर मेरा बर्बाद हो गया। ठीक है, हुआ? चलो क्या है? Z इज इक्वल टू 19। Z क्या है? 19। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं भाई और बहनों। क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना होगा? 18 हो गया है क्या? अब 4s1, तो देखो s में आ गया तो ब्लॉक कौन सा होगा? s ब्लॉक हो गया। कोई दिक्कत? पीरियड बताओ, हाईएस्ट क्वांटम नंबर कौन सा है? 4 है क्या? तो 4th पीरियड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? और ग्रुप बताओ, ग्रुप कौन सा होगा? फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए और सारा डेटा क्या हो जाएगा? आपके सामने आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब कौन सा है? Z इज इक्वल टू 38 है। तो जरा इसको चेक करते हैं कि कैसे होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना हो गया? 20 20 है, हाँ 20 है। फिर 3d कितना होगा? 10 हो गया। कितना हो गया? 30। फिर 4p6 36, और उसके बाद से कौन आ गया? 5s2 आ जाए। 2 4 कहां से है? कितना? 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो तो बताओगे किस ब्लॉक में है ये? एस ब्लॉक में है। कोई दिक्कत? पीरियड नंबर बताओगे? 5 हो जाएगा, हाईएस्ट क्वांटम नंबर, एस ब्लॉक। और ग्रुप बता दोगे, कौन सा ग्रुप होगा? 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ग्रुप हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे क्या आप निकाल सकते हो?
पता चल जाएगा कौन से ग्रुप का है, कौन सा ब्लॉक का है, कौन से ग्रुप का है। समझ पा रहे हो बात को? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इस पीरियोडिक टेबल के बारे में दो तीन, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के बारे में दो तीन बातें और जो है हम लोग समझेंगे। क्या समझना है इसको मेरे भाइयों, समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दोगे सभी लोग। ध्यान दोगे, यहां पे समझना, ये जो पहला ग्रुप है, इस पहले ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ करके, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ऑल आर मेटल्स। सब क्या है, मेटल्स है। कोई ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल है, सब क्या है, मेटल है। बस किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ करके। कोई दिक्कत यहां पे? अब यहां पे एक चीज समझिएगा, ये वाला जो ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। अब यहां पे सवाल आता है कि व्हाट इज अल्कली। ठीक है, मेटल तो जानते ही हो, अल्कली क्या होता है? तो अल्कली होता है बेस। अल्कली क्या होता है, बोलो, बेस होता है। कैसा बेस होता है? वैसा बेस जो पानी में घुल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली। वो बेस जो पानी में क्या हो जाए, घुल जाए, डिजॉल्व हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। समझ पा रहे हो? सभी बेस जरूरी नहीं है कि अल्कली है। बहुत सारा बेस जो होता है वो पानी में घुलता उलता नहीं है, लेकिन जो पानी में घुल जाए उसी को क्या कहेंगे, अल्कली। लेकिन सभी अल्कली क्या है, सभी अल्कली बेस है, लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं हो सकता है। खैर, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हमारे एस ब्लॉक के चैप्टर के अंदर में। एक पूरा चैप्टर ही है, उसका नाम है एस ब्लॉक, और एक पूरा चैप्टर उसका नाम है पी ब्लॉक, पूरा चैप्टर उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक 12th में पढ़ना है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपको, एस ब्लॉक तो मुकम्मल 11th में पढ़ना है। पी ब्लॉक का कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली आपको यहां पढ़ना है, और बाकी जो फैमिली है वो, सॉरी, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली आपको 11th में पढ़ना है। बाकी सारा कहां पढ़ना है, क्लास 12th के अंदर में पढ़ना है। ये सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसको लोग कहता है कि रटना पड़ेगा, लेकिन रटना नहीं पड़ेगा। आपका 90% काम हम आसान कर देंगे। ठीक है, 10% फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? पहले हम बता दे रहे, फिजिक्स पढ़ाना ज्यादा आसान होता है, वेरिएशंस ज्यादा नहीं है उसके अंदर में। केमिस्ट्री के अंदर में जगह जगह पे क्या मिलता है, वेरिएशंस मिलता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसको अल्कली मेटल कहते हैं। अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, समझना। जब भी किसी एलिमेंट को, जैसे ये सोडियम है, सोडियम को जैसे ही आप पानी में फेंकोगे, कहां पे फेंकोगे, पानी में, तो सोडियम का पानी में रिएक्शन होता है, क्या बन जाता है भाई और बहनों, NaOH बन जाता है। यानी क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और H2 गैस निकलेगा। सिमिलरली पोटासियम को पानी में फेंको, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। सिमिलरली रुबिडियम को पानी में फेंको, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, H2 गैस मिलेगा। सीजियम को पानी में फेंको, क्या होगा, यही चीज मिलेगा। लिथियम को पानी में फेंको, क्या मिलेगा आपको, बोलो, LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। प्लस हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब यह है कि भयंकर तरीके का हीट निकलता है। भयंकर तरीके का क्या निकलेगा, हीट। एक्सप्लोजिव टाइप का होता है। कैसा होता है, बिल्कुल एक्सप्लोजिव होता है। ध्यान दीजिएगा।
यहां पे आप देखोगे ये सोडियम मेटल है, देखो हो सकता है मिल जाए, काफी रिएक्टिव होता है, ध्यान दोगे। ये सोडियम मेटल है, इसको आप चाकू से काट सकते हो, काफी सॉफ्ट मेटल होता है। मेटल का मतलब ये नहीं कि हार्ड ही होगा। एस ब्लॉक का जो मेटल होता है सॉफ्ट होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक के मेटल हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। मेटल का मतलब ये नहीं कि हार्ड ही है, ठीक है ना। ये मेटल है, सॉफ्ट होता है, चाकू से भी क्या कर सकते हो आप काट सकते हो। शाइनी सरफेस होता है, इसको अगर पानी में फेंक दीजिएगा तो काफी विगरस रिएक्शन करता है, हीट रिलीज करता है, ठीक है, और कभी कभी एक्सप्लोड भी हो जाता है। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत बोलोगे। तो पानी में फेंकिएगा तो क्या बनेगा, पानी में फेंकिएगा तो बेस बनेगा। क्या बनेगा, बेस बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और काफी ज्यादा हीट निकलेगा। ये हीट जो है आपका नाक सिर का जो है शेप बिगाड़ने के लिए काफी हो जाता है। लैब में बहुत सारा छुछुंदर घुस जाता है, सब हीरोगिरी करने, सिंक जाम कर दिया, बेसिन जाम कर दिया, और सोडियम का टुकड़ा उठा के पानी में डाल दिया, और जाके फूक रहा है, तले फट गया। मेरा एक तो दोस्त था, जाके फूका, फट गया, आज तक उसका मूंछ नहीं आया। ऐसे परमानेंटली ऐसे सफेद है ये वाला पोर्शन, काफी सटा के फूका था, है कि नहीं। तो ये चीजें होती है, तो लैब में कभी भी जाइए तो छुछुंदराई मत करिए। वैसे मौका मिल जाता है आपके स्कूल के टीचर्स को कि वो प्रैक्टिकल ना कराएं, सीधे प्रिंसिपल को बोल देंगे कि लैब का कोई सामान तोड़ देगा सब तो हम अपना सैलरी से देंगे। स्कूल वाला भी सैलरी से क्या करता है, सब काटता है, सब आपसे तो पैसा तो पूरा लिया होगा। लैब का फीस, लाइब्रेरी का फीस है, लाइब्रेरी था, गए हो कभी हैं? उसमें ये था क्या कहते, लैब था, लैब कभी कराया मास्टर, कभी नहीं कराया होगा, हो ही नहीं सकता है। आपका कॉलेज वॉलेज तो और महान है, कॉलेज में तो प्रोफेसरों नहीं आता है सब। सबसे बढ़िया एजुकेशन लोअर लेवल पे, किंडर गार्डन में, है कि नहीं। लाल टमाटर किंडर गार्डन में, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाइएगा वैसे वैसे एजुकेशन का क्वालिटी क्या हो रहा है, उतना ही घटिया होता चला जाता है। 10th के बाद और घटिया, इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग जो है उससे भी और घटिया है। समझ, क्वालिटी क्या हो रहा है, लगातार घटता चला है। इसीलिए इंडिया पीछे है इतना पढ़ने के बावजूद भी, है कि नहीं। लोग कहता है ना कि 8 घंटा पढ़ो, 9 घंटा पढ़ो, फिर भी हम लोग जो है सामान कहाँ से खरीद रहे हैं, चाइना से, इजराइल से, और तुम्हारा फेवरेट देश डिफेंस का इक्विपमेंट सब रूस से आ रहा है कि नहीं। ध्यान दोगे तो ये सब क्या बन रहा है, बेस बना रहा है। जिसमें OH लगा है वो क्या है, जिसमें भी OH लगा है वो क्या होता है, बेस होता है। तो इसको पानी में फेंकते ही बेस बनता है, और ये बेस कैसा है, ये बेस पानी में डिजॉल्व हो जाता है, पानी में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अल्कली बोलते हैं। और यही मेटल से ये बेस बन रहा है, इसीलिए इन मेटल्स को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे बोलोगे तो ये अल्कली मेटल है, कोई दिक्कत यहां पे। अब इस ग्रुप 2 को जरा सा देखो, ये वाला ग्रुप यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। यानी ये भी अल्कली नेचर का है। कैसा नेचर है, अल्कली नेचर है इनका भी। लेकिन एक शब्द जुड़ा हुआ है, कौन सा, अर्थ। अर्थ का मतलब ये है कि इन लोग को जो है खोद करके, धरती खोद के क्या करना पड़ता है, आपको निकालना पड़ता है। समझ पा रहे हो, इसीलिए जमीन के अंदर रहता है, इसीलिए क्या बोलेंगे, अर्थ। ये जमीन के अंदर आपको नहीं मिलेगा, इसको आपको क्या करना होगा, लैब में एक्सट्रैक्ट करके इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से बनाना पड़ेगा आपको। समझ पा रहे हो, ये आपको ग्राउंड से मिल सकता है, कोई दिक्कत। अब जैसे इसको भी अल्कली मेटल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं,
तो भाई इसको भी पानी में फेंक के देखो, बेरिलियम को पानी में फेंको, मैग्नीशियम को पानी में फेंको, कैल्शियम को पानी में फेंको, क्या होगा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। समझ पा रहे हो बात को? साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या होगा? बोलो, ये भी हीट निकलेगा। ये आपका बेस बन रहा है, ये सारा बेस क्या है? ये सारा बेस अल्कली है, पानी में क्या हो जाएगा? आसानी से जो है ये डिजॉल्व हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? बोलो, एक को बोलते हैं अल्कली मेटल, एक को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसके चार्ज को जरा देखते हैं। देखो, ये जो आपका ग्रुप 1 है, इसके ऊपर ये जो है आपका मोनोवैलेंट होता है। क्या होता है? मोनोवैलेंट होता है, यानी आयनिक, अगर इसका आयन बनाओगे तो ये आयन हमेशा प्लस चार्ज में रहेगा। किस में रहेगा? प्लस चार्ज में, एक प्लस चार्ज। और ये बेरिलियम वाला जो ग्रुप है, ये किस में रहेगा? ये 2 प्लस चार्ज में रहेगा हमेशा। तो ये प्लस चार्ज के रूप में रहने की वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट। क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट, एक चार्ज वाला। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डाईवैलेंट। डाईवैलेंट का मतलब 2 चार्ज वाला। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? बोलो। तो एक अल्कली मेटल है और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, अब हम लोग जरा सा देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखेंगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी एलिमेंट आप जरा सा देखो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, लास्ट में देखो क्या होता है इसका। देखो यहां पे देखना, यहां पे 1s है, लास्ट में 3s है। लिथियम का करिएगा तो क्या होगा? 2s आएगा। कैल्शियम का 4s है, ठीक है ना। इसका देखो 4s, ये क्या होगा? 5s। तो लास्ट में क्या हो जाता है आपका कि s कॉमन होता है। s क्या होता है? सब में कॉमन होता है। और ये n है, क्या है? n क्वांटम नंबर 1 से लेके कहां तक हो सकता है? 7 तक हो सकता है। 1 से लेके 7 तक ये पीरियड नंबर बता रहा है। कोई दिक्कत? और इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 1 से लेकर के 2 तक हो सकता है। 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, चाहे तो 1 होगा नहीं तो 2 होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, बोलो, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का क्या है? ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? कोई प्रॉब्लम? तो एक काम करिए, क्या काम करना है? हाँ, क्या? यहां पे देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 1s2। लिथियम का करेंगे, लिथियम का कितना? 3 है ना, क्या होगा? 1s2 2s1। ये लास्ट का देखो 1s2, इसका लास्ट का देखो 2s2। सोडियम का देखो कितना है? 3s2। सोडियम का कितना है? 3s2, सॉरी 3s1। कैल्शियम का देखो कितना है? 4s2। यानी जिस पीरियड में होगा, क्या वो हाईएस्ट क्वांटम नंबर लास्ट में आ रहा है क्या? बोलो। फ्रांसियम का हाईएस्ट क्या होगा? 7s। कितना? फर्स्ट ग्रुप में तो 1 होगा। और रेडियम का 7s क्या होगा? सेकेंड ग्रुप में तो 2 होगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉन, इस पूरे का जनरल अगर करोगे, जनरलाइज करोगे पूरे को क्या करोगे? बोलो, जनरलाइज करोगे। ध्यान दोगे। तो जब सबको जनरलाइज करोगे तो क्या लिखोगे?
बोलो, NS 1 से 2, N मतलब 1 से लेकर के 7 तक, और S में सबका लास्ट में आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन कितना भर रहा है, चाहे तो 1 भर रहा है नहीं तो 2 भर रहा है। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये पहले छाप लो, तो 1-2 ठो क्वेश्चन हम करवाएंगे आपसे, चलोगे? इसको नोट करो सभी लोग।